बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। बतख का 9वां महीना चल रहा होता है। तू समझा? तभी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख बतख अपनी मेहरारू को चुम्मा देने लगता है। तभी एक अंडा रह ही जाता है। ये क्या है? अबे किधर है बे? और इस अंडे में से हंस का बच्चा निकलता है। जय हिंद दोस्तों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। ये देख बतख अपनी मेहरारू पे शक करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अरे पप्पा रे बियाई गई। बतखी अपने चारों बच्चों के साथ तैर रही और 5वें को मारकर वहाँ से भगा देती है। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी छोटा हंस चिड़ियों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सबका चारा अकेला ही गटक जाता है। आजा आजा। ये देख चिड़िया इसे दौड़ा दौड़ा कर खोपड़ी सुझा देती है। तभी छोटा हंस इस पुतले को अपनी माँ समझ लेता है, पर ये पुतला भी इसका घंटा बजा देता है। ये सब देख बतख मायूस हो जाता है। तभी इसके बिछड़े भाई मिल जाते हैं। हे प्रभु। भेड़िया मिट्टी के नीचे से सुरंग बनाकर सभी भेड़ को खींचकर अंदर सुरंग में घुसा रहा था। तभी ये सब कुत्ता देख लेता है तो दौड़ कर जाता है, लेकिन भेड़िया कुत्ते को अंदर खींच लेता। भेड़िया मार खाने के बाद सभी भेड़ को वापस रख देता। फिर ये भेड़िया एक रस्सी से झूल कर भेड़ को उठाने जाता, लेकिन कुत्ते को ही उठा लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भेड़िया फट से ऊपर जाके टहनी काट देता है, लेकिन कुत्ता तो पेड़ ही काट देता। खत्म। तो भेड़िया पहाड़ को ही खोदने लगता, लेकिन भेड़िया ही। ओ भाई ये क्या है? अब ये भेड़िया घड़ी का टाइम बदल कर अलार्म चालू कर देता है। तो कुत्ता लंच करने चला जाता, तभी भेड़िया फिर से टाइम बदल देता। हे प्रभु। जिसके बाद कुत्ता आराम करने जाता है कि तभी छुट्टी का घंटी बजाता है। अब कुत्ता घर जा ही रहा था कि तभी उसने दूसरे घड़ी में देखा अभी 9 बजा है। इधर भेड़िया सारी भेड़ को उठा के भाग रहा था, तो कुत्ता भेड़िया को। बाप रे। शेर चांद पर भाषण दे रहा था, तभी पीछे से गिद्ध। शेर गुफा के अंदर जाता और दरवाजा बंद कर देता है। फिर 50 साल बाद बाहर निकलता है, पर गिद्ध अभी भी वहीं बैठा था। दरअसल इस शेर का बर्थडे पार्टी चल रहा था, लेकिन शेर को कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन तभी तो शेर पगला जाता है, उठा के पटकूंगा। जिससे सारे जानवर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी शेर को एक खत मिलता है। खत को पढ़ने के बाद गिफ्ट को खोलता है, बवाल चीज है बे। जिसमें शेर के जीवन के बारे में लिखा था कि 10वीं बर्थडे में शेर दुनिया से टपक जाता है। तो शेर फटाफट मोमबत्ती की गिनती करता है। ये कैसे हो गया? तभी गिद्ध भी फटाक से चम्मच कांटा लेके हाजिर हो जाता है, पर शेर ये सब नहीं मानता है मैं नहीं डरता। और टोपी पेंट पहनकर घूमने जाने लगता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी साला गिद्ध केले का छिलका नीचे फेंक देता है। नहीं। तो शेर खत्म। बिरजू पहलवान और उसके दोस्त हवाई सैर पर निकले थे। तभी उनकी प्लेन क्रैश होकर रेगिस्तान में गिर गई। पानी पानी पानी। तेलन कुमारी और साबजी प्यास के मारे गिर गए। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। तो बिरजू ने उन्हें बुलडोजर बनाकर खींचने लगा। तभी वह एक नखलिस्तान में पहुंचा। तुम्हें पानी पीना है? और बिरजू ने पंप उठाकर उन्हें पानी पिलाया। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में। फिर तीनों खाना खाने होटल गए, लेकिन तभी खबर आई आपकी प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। सभी लोग डर कर छिप गए। तेलन कुमारी भी एक फूलदान में छुप गई। तभी डाकू लुल्ला सिंह की पूरी गैंग होटल को लूटने आ पहुंचा, और भाई साहब के सोने के दांत थे तो उन्हें ही उड़ा लिया। और डाकू लुल्ला सिंह पहले बिरजू की टोपी उड़ाई और फिर बिरजू के कपड़े भी। बिरजू ने लुल्ला सिंह के घोड़े का टांग पकड़ा। इस छोटे से चूहे पर भारी सामान रख देता है, पर सामान हाथी का था। ट्रेन की सूचना होते ही सब फट से ट्रेन में चढ़ने चल जाते हैं, लेकिन ये भविष्य के ट्रेन का सारा डिब्बा अलग हो जाता है और फिर से वापस जुड़ भी जाता है। गजब। भविष्य में टीटी मुर्गियों से भी टिकट लेता है। तभी अचानक ये मुर्गी एक अंडा देती है, तो टीटी उसका आधा टिकट मांगने आता है। तभी अंडा टूटता और खुद अपना आधा टिकट देता है। दूर चिट्ठी भेजने के लिए बस दीवार में लिखे नाम पर चिट्ठी डाल देता है और बस पहुंच गया दूर चिट्ठी। ये 2 जानवर हाथ से चलने वाला ट्रेन चला रहा था, तभी उधर से असली ट्रेन आके फिर भी साला चलाना नहीं छोड़ता है। सुअर मजे में ट्रेन चला रहा था और गिलहरी उसमें कोयला डाल रहा था। ये कुत्ता पटरी के पास आता है और इधर उधर देखा कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया खत्म। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर सुअर एक और कार टपकाने का मोहर लगा देता है।
ये मुर्गा इस मुर्गी के पास आता है और बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन अभी तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं आया था। तो मुर्गा जाके इंतजार करने लगता है। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ऊपर ये गिलहरियां फटाफट अखरोट तोड़ रहे थे, लेकिन साला खुद ही नीचे गिर जाता है और अखरोट मुर्गे पे गिरा देता है। तो मुर्गियां चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। मुर्गा अखरोट के पेड़ को घूर घूर के देखता है और क्योंकि दोनों छिप गया था, बाल बाल बच गया। फिर दोनों भाई अखरोट वापस लाने के लिए नीचे जाता है। जंजीर को चिर के अंदर घुसा और फिर ठीक कर दिया। फिर फटाफट अखरोट इकट्ठा करने में लग गया, लेकिन ये गिलहरी अखरोट उठाते उठाते अंडों के पास चला जाता है। तो ये सोचता है कि इसके अंदर बहुत सारे अखरोट होगा। फिर दौड़ के आके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन इसका भाई आके बताता है कि ये पंख वाला और कीड़ा खाने वाला मुर्गी का बच्चा है। तू समझा? हो गया सर। तो ये यहीं सोच सोच के अंडे पे बैठ जाता है। बताओ मैं क्या करूं? लेकिन अचानक अंडे में हलचल होता है और अंडा फट के चूजा निकलता है। हेलो पापा। हाँ बेटा।